Hello everyone, welcome to the Education World by Sakshi Kurana. This is ninth class science. In this, we are going to study our physics portion of science. In your physics portion, the first chapter is motion. It's about motion. In this chapter, we are going to study about the motion, some basic concepts of this motion, movement of a body, किसी बॉडी की मूवमेंट के बारे में जिसे हम मोशन कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, एवरेज स्पीड and uniform speed. In this video we are going to cover these topics. So let us start our topic motion, chapter number 1 of 9th class science. मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस चेंज करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है, यानी वो चल रहा है, मूवमेंट है, मोशन है, उसी को मोशन कहा जाता है. जब भी कोई चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस मोशन में है. और नेक्स्ट इसके बिल्कुल अपोजिट टर्म होती है स्टेशनरी, यानी रेस्ट पर. यानी कोई चीज़ जब आराम कर रही होती है, अपनी पोजीशन बदलती नहीं है, दैट मीन्स वो रेस्ट पर है और उस स्टेट का नाम दिया जाता है स्टेशनरी. और जब कोई चीज़ मूवमेंट कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उस स्टेट का नाम दिया जाता है मोशन. एग्जाम्पल के लिए अ ट्री जो कि एक प्लेस पर फिक्स रहता है, सो हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट पर है, वो स्टेशनरी स्टेट पे है. सिमिलरली इसी तरीके से हाउस, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिकल पॉल्स, इलेक्ट्रिक खंभे, टेलीफोन पॉल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये सब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, इनके प्लेस इनके फिक्स्ड रहता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी रेस्ट पर है, स्टेशनरी है. ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ बात करें मैन की, एनिमल्स की, बर्ड्स, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा डू नॉट रिमेन स्टेशनरी. ये क्या है, स्टेशनरी नहीं रहते, ये अपनी पोजीशन बार बार चेंज करते रहते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो वन प्लेस से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैन है जब वो वॉक करता है, सिमिलरली बर्ड है फ्लाई करता है, लॉयन टाइगर रन करते हैं, फिश स्विम करती है, मूव करती है, कार और बस रोड पर मूव करते हैं, ट्रेन अपने ट्रैक पर मूव करती है, शिप मूव करती है वाटर में, एरोप्लेन मूव करता है व्हेन इट फ्लाइज. सो ये सब क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं. सो हम कह सकते हैं कि दिस ऑल आर इन मोशन. The movement of a body, so its definition becomes the movement of a body or object. Body, आप किसी की एग्जाम्पल बॉडी लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, मीन द सेम थिंग. आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी भी बॉडी की बात कर रही हैं, अगर वो मूवमेंट कर रही है इज कॉल्ड मोशन, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर कोई कार है, कोई व्हीकल है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, आपने 5 सेकंड के बाद देखा कि वो जो है अपनी पोजीशन चेंज कर गया, पहले वो यहाँ था, बाद में वो यहाँ या यहाँ चला गया. सो क्या है, दैट मीन्स इट इज़ इन मोशन. सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हर एक मूविंग बॉडी की क्या आ जाएगी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं टाइम के साथ. ये किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर है. बॉडी को हम मोशन में तब कहेंगे जब पोजीशन उसकी चेंज होती जा रही है कंटिन्यूसली विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. जो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में, अगर आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हो और उसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मूव कर रही है, तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बॉडी मोशन में है, अदरवाइज नहीं. जैसे कि आप पोजीशन कार की देख रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, जैसे कि हाउस हैं, ट्रीज़ हैं. हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को ही रेफरेंस पॉइंट इसलिए लेते हैं बिकॉज अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा अगर 2 कार सेम स्पीड पर या फिर कम या ज़्यादा स्पीड पर भी मूव कर रहे हैं, तो ये डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है कि सच में हम मूव कर रहे हैं या कार मूव कर रही है. 2 ट्रेन भी आपने देखा होगा, तो आपको पहले कन्फ्यूज़न हो जाती है कि आपकी ट्रेन मूव करना स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट ट्रेन मूव कर रही है. सो आप क्या देखते हैं, दूसरी साइड देखते हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पर है.
तो किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं कि जहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सो इसी टाइप से मेजरमेंट की जाती है कि हम मोशन में हैं या नहीं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं। नेक्स्ट, जैसे कि कार है, ए थी, पहले वो घर के पास थी, एक मूविंग कार है, आपने देखा कि 5 सेकेंड के बाद वो बी पोजीशन पे आ गई है। दैट मीन्स इसने अपनी टाइम के साथ पोजीशन को चेंज कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ये कार मोशन में थी। इसी टाइप से झूला होता है, मैरी गो राउंड, पेंडुलम, क्लॉक का जो क्लॉक की सुइयाँ होती हैं, नीडल्स होती हैं, उनके हैंड वॉच होते हैं। सो ये सब क्या है, ये सब मूव करते रहते हैं टाइम के साथ। दैट मीन्स दीज ऑल आर इन मोशन। इफ़ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर एक बॉडी बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही होती है तो उसका मूवमेंट हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। लेकिन एक बॉडी जब बहुत स्लो मूव करती है ना, तो हमें उसको, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, हम इमिडिएटली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए आपने वॉच में देखा होगा, सेकेंड हैंड होती है, मिनट हैंड होती है, आवर हैंड होती है। यानी सेकंड देखने वाली घड़ी सुई होती है, मिनट देखने वाली सुई होती है और घंटे वाली सुई होती है। अब ये क्या करते हैं, सेकंड वाली जल्दी जल्दी मूव करती है तो हमें पता चलता रहता है कि सेकंड वाली तो मूव कर रही है, हम उनको फटाफट पहचान लेते हैं। मिनट वाली थोड़ा रुक रुक के करती है और आवर वाली तो बहुत ज़्यादा देर के बाद, 60 मिनट के बाद या फिर बीच में बहुत माइनर चेंजेस लाती है। सो हमें क्या है, हमें टाइम लगता है इसको देखने के लिए, क्योंकि इनका मोशन काफ़ी स्लो होता जाता है, तो हमें इन पे टाइम लगना स्टार्ट हो जाता है ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि ये मोशन में है या नहीं। सो डेफिनेशन तो वही है कि अगर टाइम के साथ कोई अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट इज सेड टू बी इन मोशन। अब इन्हीं के साथ मोशन, किसी भी बॉडीज के मोशन की जब बात आती है तो 2 टर्म्स आ जाती हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी और ऑब्जेक्ट का सेम मीनिंग रहेगा जहाँ भी हम बात करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है, बिकॉज हम इंग्लिश की लैंग्वेज में मेनली इन दोनों को सेम बात कह देते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टर्म्स हैं। सो स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। फर्स्टली देखो, मान लो कि कोई पर्सन है जो ए पर खड़ा था, ए जगह पर था, उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो बी तक गया, फिर उसे 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके सी तक गया। मानो कि एक पर्सन है जिसे ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना था, लेकिन उसे रास्ते में पहले बी को मिल के जाना था, तो उसने क्या किया, पहले बी को मिलने गया जो कि 5 किलोमीटर दूर था, फिर बी से सी तक पहुंचा, बिकॉज लास्ट पॉइंट तो उसका सी ही था, उसे सी के घर ही जाना था, 3 किलोमीटर। अब या उसने कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, उसने कितना चला, 5 किलोमीटर ए टू बी और फिर गया बी टू सी, यानी 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल कितना चला, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हो जाता है 8 किलोमीटर। उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, जितना रास्ता तय किया उसकी लेंथ है कवर्ड बाय मूविंग बॉडी, जो एक मूविंग बॉडी ने कवर की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, हम किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव कर सकते हैं। हम पहले इस डायरेक्शन में गए, फिर हम साउथ की साइड आना स्टार्ट हो गए। सो डायरेक्शन हम यहाँ पर मेज़र नहीं करते, डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ एक्चुअल लेंथ देखते हैं कि हमने कितना रास्ता तय किया, वही हो जाता है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे उसे ए से सी तक जाना था ना, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ए टू सी मेज़र करके ही हमें पता चलेगी, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट वे होता है अप टू जहां हमने स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लॉन्ग पाथ तो क्या हो जाएगा जब आप घूम फिर के जाते हैं। लेकिन अगर आपको सबसे छोटा रास्ता देखना है तो आप क्या कोशिश करते हैं कि आपको सीधा ही रास्ता मिले, तो स्ट्रेट पाथ जो होगा ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वही हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल के लिए, जैसे
अगर आपको ए टाउन से बी टाउन तक जाना है जो कि 10 किलोमीटर दूर था, अब आप घुमा फिरा कर कार को इस साइड से लेके जाएंगे तो आपका ज़्यादा रास्ता जाएगा। आप यहाँ से भी लेके जाएंगे तब भी ज़्यादा जाएगा, कहीं से भी घुमा फिरा कर लेके जाएंगे, चाहे आप सीधा जाने की कोशिश करेंगे तो भी ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, अगर आप ए से भी बिल्कुल सीधा चले जाते, स्ट्रेट लाइन में जाते, तो आपको बहुत कम रास्ता तय करना पड़ता है। हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ही शॉर्ट पाथ होता है। सो व्हेन योर बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जब एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है तो डिस्टेंस तो क्या हो गया, एक्चुअल लेंथ। इनडायरेक्ट पाथ की हमने डायरेक्टली ट्रेवल नहीं किया, इनडायरेक्ट पाथ हमने ट्रैवल किया, वो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मीन होता है स्ट्रेट लाइन पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच। हमें ए से बी तक जाना था तो हम स्ट्रेट लाइन पाथ मेजर करेंगे, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। When a body move from one position to another, shortest distance between initial and final position along with direction. फर्स्टली डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता था, आप किसी भी डायरेक्शन में इरिस्पेक्टिव था किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज आप इधर उधर से घूम के ही नहीं जाते, आपको क्या है, स्ट्रेट लाइन लेनी है। नॉर्थ में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है, उसके डायरेक्शन के साथ उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो डिस्टेंस क्या था, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था, यानी जिसकी सिर्फ अमाउंट थी, जिसका नंबरिंग वर्ड था 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस नहीं था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है कि 10 किलोमीटर था, एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी है कि वो किस डायरेक्शन में गया, जैसे ए टू बी, ये इस डायरेक्शन में मूव किया। नेक्स्ट है क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, आगे बहुत सारी आएंगी, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है, बिकॉज ये फिजिक्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या बताता है कि फिजिकल क्वांटिटी का साइज़ कितना है, मैग्नीट्यूड हमें साइज़ के बारे में बताता है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे तो हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी था और डायरेक्शन भी थी, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिस्टेंस 50 किलोमीटर की बात हो रही है, तो ये एक मैग्नीट्यूड बताया कि 50 किलोमीटर, उसका साइज़ बताया, सो ये क्या है, डिस्टेंस। अगर हमें ये लिखा मिले 50 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बता दी, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। नाउ देयर इज़ वन मोर पॉइंट about distance and displacement. Distance travel by a moving body can't be zero. कभी भी distance zero नहीं होगा, बिकॉज आप कितना भी घूम फिर के जाएंगे, आप शॉर्ट रास्ता लेते हैं, आपने कुछ ना कुछ तो कवर कर दिया ना। अगर आप मोशन में हैं, आप चल रहे हैं, दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, आपने कुछ ना कुछ तो रास्ता तय किया, इसीलिए डिस्टेंस तो कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। किस केस में, अगर आप घूम फिर कर वहीं आ जाएं जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो इनिशियल पोजीशन भी वही थी, स्टार्टिंग पोजीशन भी, और फाइनल पोजीशन भी वही, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप ही तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो भी शॉर्ट गैप। सो क्या है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए इस फिगर में जैसे आप देखिए, इस फिगर में क्या है, आप ए से बी तक गए, बी से सी गए, मानो अब सी को वापस ए पे आ गए, डिस्टेंस तो कितना गया, पहले ए से बी 5, फिर 3 + 4, टोटल 12 किलोमीटर कवर किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया फ्रॉम ए टू ए से स्टार्ट किया, ए तक आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल भी ए था, फाइनल भी ए था, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए पे ही खड़े हैं, बेशक घूम फिर कर वापस आए हैं, मोशन में थे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बहुत ही मोशन टर्म्स के लिए होती है। मोशन में थे हम, मूव करके आए हैं, लेकिन वापस उसी जगह पर आ गए, तो शॉर्ट डिस्टेंस ए का ए से तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो हो सकती है। सिमिलरली
अगर आपने कोई सर्कुलर रास्ता तय किया, आप यहाँ से गए एंड वापस ए पर आ गए, तो डिस्टेंस तो क्या हुआ, उसने पूरा सरकमफ्रेंस कवर किया जो कि 2πr होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, बिकॉज वो उसी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बहुत कोइंसाइड, दोनों सेम आ गई. Now there is a numerical related to distance and displacement. Simple problem. A man travel a distance of 1.5 मीटर toward east. एक मैन है जो कि 1.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है ईस्ट की साइड, देन टूवर्ड्स साउथ, देन वो साउथ की डायरेक्शन में जाता है 2 मीटर, एंड फाइनली 4.5 मीटर टूवर्ड ईस्ट, और लास्ट में वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर जाता है 4.5 मीटर. व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. सो उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके बारे में आपको बताना है. सो इस न्यूमेरिकल में है क्या, फर्स्टली तो मैन, जैसे मानो कि वो इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे था, उसने मूव किया 1.5. आपकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये आपके डायरेक्शंस होती हैं. पहले उसने क्या किया, इस पोजीशन पे था, वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया उसने 1.5 मीटर, माना ये बी पॉइंट आ गया ईस्ट डायरेक्शन में. इसके बाद वो साउथ डायरेक्शन में गया 2 मीटर, 2 मीटर वो साउथ डायरेक्शन में गया, सी पॉइंट पे आ गया. नेक्स्ट वो गया है ईस्ट डायरेक्शन में 4.5 मीटर, 4.5 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया. अब आपको क्या बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ पहले वो 1.5 मीटर गया, फिर वो 2 मीटर और फिर वो 4.5 मीटर कवर किया उसने. दैट मीन्स उसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो है 8 मीटर, 8 मीटर का डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया है. नेक्स्ट इसी टाइप से उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, कि ए पर था और लास्ट पॉइंट क्या है, फाइनल पोजीशन डी. सो ए से डी तक की डिस्टेंस आपको बतानी है, वही क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट. सो आपको क्या करना है, इसके लिए कोई भी स्केल का यूज़, डिस्प्लेसमेंट आपको इसके लिए करना क्या है, आपके पास सेंटीमीटर स्केल होगा, आप 1.5 सेंटीमीटर की मार्क कर लेना, मीटर की जगह सेंटीमीटर एक बार यूज़ कर लेना, क्योंकि रिजल्ट सेम रहता है, हम यूनिट उसी अकॉर्डिंग आंसर में चेंज कर देंगे. 1.5 सेंटीमीटर ए से बी जाना, फिर नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 4.5 सेंटीमीटर मेज़र कर लेना कि ए टू डी कितना आता है, ये आ जाएगा नियर अबाउट 6.3 मीटर, 6.3 मीटर आ जाएगा. सो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 6.3 सेंटीमीटर आएगा, और आंसर आप चेंज करेंगे बिकॉज हमने मीटर को सेंटीमीटर में हाइपोथेटिकली लिया. सो आप क्या लेंगे, आंसर 6.3 मीटर. सो वेन एवर अ बॉडी, जब भी एक बॉडी मूव करती है अलोंग द जिगजैग पाथ, वो उसने क्या किया, जिगजैग पाथ कवर किया है, इधर से उधर से, मतलब पोजीशन बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने को कहते हैं. फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलती है, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो स्ट्रेट लाइन मिलती है उसको जो लेंथ हो जाएगी वही हमें क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन यानी एक बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन हम तब कहते हैं जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम कह देते हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म का मीन ही होता है सेम, इक्वल, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही छोटा ले लो कितना ही बड़ा ले लो, हम उसे कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई है जो कि इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, अगर किसी की स्पीड की बात कर रहे हैं, सो पर सेकेंड का मीन क्या है, 1 सेकेंड में वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है. स्पीड का मीनिंग ही क्या होता है, पर सेकेंड, दैट मीन्स पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. हर 1 सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. फर्स्ट सेकेंड 10 मीटर, नेक्स्ट सेकेंड में 10 मीटर, थर्ड सेकेंड में 10 मीटर. तो इक्वल टाइम इंटरवल पर हर 1 सेकेंड के बाद वो क्या कर रहा है, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो हम उसे क्या कहेंगे, ही हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, ही इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन. इस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, बिकॉज इक्वल टाइम इंटरवल के बाद डिस्टेंस भी इक्वली इंक्रीज कर रहा है, सो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. नेक्स्ट जो है, अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म कब कहेंगे, जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस
ट्रेवल करे, सेम डिस्टेंस ना करके अनइक्वल करे। जैसे कोई बॉल है जो कि ऊपर से गिर रही है, बिल्डिंग से गिर रही है, उसने फर्स्ट सेकंड पे उसकी स्पीड बहुत कम थी 4.9 मीटर की, सेकंड पे वो 14.7 आ गई, थर्ड पर वो 24.5 आ गई। बॉडी के जितना ग्राउंड के पास आती जा रही है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है। सो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड में कुछ अलग है, सेकंड पे कुछ उसने कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, थर्ड पे कुछ अलग, दैट मीन्स उसने अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल था, 1 सेकंड के गैप पर है ये, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो गया, दैट मीन्स द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इस केस में जो ग्राफ आता है वो हमेशा कर्व्ड आता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, बॉल इस टाइप से फॉल होती है, पहले वो स्लो होती है एंड देन इंक्रीज कर जाती है। सो आप देख के ग्राफ से बता सकते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म मोशन में है, अदरवाइज वो नॉन यूनिफॉर्म में है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड, मोशन में 3 टर्म्स और इंक्लूडेड होती हैं, स्पीड कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड क्या होती है, स्पीड हमें आइडिया देती है कि बॉडी जो मूव कर रही है वो स्लो है या फास्ट है। स्पीड का मीन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जैसे 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यूनिट टाइम की बात करें हम मेनली ऐसा यूनिट की लेते हैं जो कि सेकंड है, दैट मीन्स 1 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वही क्या होगी उसकी स्पीड। लेकिन हर बार हमें ये तो नहीं पता होता कि हमने 1 सेकंड में, हमें सीधा पता है कि हमने 1 घंटे में इतनी दूर हम चले गए, लेकिन 1 सेकंड का तो हमें नहीं पता चला। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया, कितना टाइम आपने लिया। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दिस विल प्रोवाइड यू स्पीड। स्पीड को हम शो करते हैं v से, डिस्टेंस को हम s से शो करते हैं एंड टाइम टेकन को t से। सो ये इनके सिंबल्स हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो सपोज अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 4 आवर में, तो स्पीड क्या होगी, यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 100 अपॉन में 4, 100 अपॉन में 4 दैट इज इक्वल्स टू 25। सो 25 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। अब इसके अलावा दैट मीन्स इसका मीनिंग भी समझो कि पर आवर का मीनिंग क्या है, 1 घंटे में, 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ऐसा यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड, बिकॉज डिस्टेंस की है मीटर और टाइम की है सेकेंड, तो मीटर अपॉन सेकेंड, ऐसा यूनिट स्पीड की आ गई मीटर अपॉन सेकेंड। अगर CGS सिस्टम की बात करें तो वो हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाई स्पीड में अगर आप ज़्यादा स्पीड की बात करते हैं तो हम थोड़ा आगे के लेवल पे इंक्रीज हो जाते हैं, हम किलोमीटर पर आवर की भी बात करते हैं। अब स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको किसी भी चलती हुई कार की अगर स्पीड मेज़र करनी है तो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है कार में जिसका नेम है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर लगा होता है जो कि हमें पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी स्पीड बता सकता है कि इस टाइम पर हम कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं। और उसके अलावा कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है जो कि है ओडोमीटर। ये डिस्टेंस किलोमीटर में बताता है और स्पीडोमीटर स्पीड किलोमीटर पर आवर में बताता है। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसी बॉडी की क्या हो जाएगी, अब एवरेज निकाल रहे हैं मीन, क्योंकि क्या है ज़्यादातर जितनी भी बॉडीज़ हैं हम भी अपनी स्पीड बढ़ाते कम करते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है 1 घंटे तक हम उसी स्पीड से चलते हैं, या फिर कोई कार है एग्जैक्टली कभी वो थोड़ा कम स्पीड कर देती है, कभी ज़्यादा कर देती है, डिपेंड ऑन द रोड ना। सिमिलरली सो दैट मीन्स हमारी मेनली जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, लेकिन हम उसे यूनिफॉर्म कंसीडर कर लेते हैं नियर अबाउट। सो एवरेज स्पीड की बात होगी उस केस में, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो हम मेनली तो ये बताएंगे ना कि 1 घंटे में नॉर्मली हमारा एवरेज स्पीड इतना था। सो एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए हमने कितना टाइम लिया। सो यहाँ पर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन, बिकॉज हमारी स्पीड क्या है डिक्रीज और इंक्रीज करती रहती है। ये इनकी कुछ एवरेज यहाँ कुछ स्पीड दी हुई है, जैसे किसी फास्ट रनर की स्पीड ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर पर आवर होती है,
चीता की 97 किलोमीटर पर आवर होती है, मिलिट्री जेट एयरक्राफ्ट की 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स अ कांस्टेंट स्पीड, यानी सेम। जैसे यूनिफॉर्म मोशन आपने स्टडी किया, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, दैट इज ऑल्सो इन अगर यूनिफॉर्म मोशन है दैट मीन्स उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है, उसी की डेफिनेशन है। बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड में तब कहेंगे जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाउएवर नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल्स में भी कोई मैटर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर कार को हम यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की तभी कहेंगे अगर वो हर हाफ आवर में 30 करता है। आपने 1 आवर में 60 कह रहे हैं, दैट मीन्स हाफ आवर में वो 30 करता होगा। क्वार्टर यानी 1 घंटे के अगर 4 हिस्से कर रहे हैं दैट मीन्स 15 मिनट्स में अगर वो 15 किलोमीटर करता है, हर मिनट में वो 1 किलोमीटर करता है और हर सेकेंड में वो 1/60 करता है, तभी हम कहेंगे कि उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है। अब इसी को एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अ स्कूटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। एक स्कूटर वाला है जिसने 5 मिनट में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी स्पीड निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालनी है, आपको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है उसकी। फर्स्टली तो डिस्टेंस जिसे आप ऐसे लिखते हैं 3 किलोमीटर और टाइम गिवन है 5 मिनट्स। नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। फर्स्टली आपको क्या करना है, इसे आपको आंसर देना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो आप किलोमीटर को पहले क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया मीटर में, लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में चाहिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। टाइम कितना है 5 मिनट, लेकिन सेकेंड में चाहिए। मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 60 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ आपका कुछ इस टाइप का आंसर आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया अपॉन में 300, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 से ही 1000। सो स्पीड इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिमिलरली नेक्स्ट में बोला है मीटर पर सेकेंड में निकालना है। मीटर पर सेकेंड में स्पीड 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, किलोमीटर से मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में सेकेंड। 5 मिनट में सेकेंड कितने होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई, 1 मिनट 60 सेकेंड, सो 5 मिनट 5 इंटू 60 सेकेंड्स। सो यहाँ कैंसिल करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज अपॉन में 30, 0 से 0 आपने ऑलरेडी कैंसिल कर दी है, आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली नेक्स्ट में आपको कैलकुलेट करके बतानी है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर मिनट तो दी हुई है 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना है 5 मिनट। आपको करना क्या है, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ऊपर का तो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज किलोमीटर में ही चाहिए, लेकिन मिनट को ओवर में चेंज करना है। अब क्या होता है, 1 आवर में 60 मिनट, या फिर इसका रिवर्स लिखे, 60 मिनट का मतलब क्या है 1 आवर। सो 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 60 आवर, और आपको क्या चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट इक्वल्स टू 5 अपॉन 60 आवर। सो आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, 5 अपॉन 60, दैट मीन्स आप नेक्स्ट स्टेप 3 अपॉन 5, बाय में 60 था, ये ऊपर आ जाएगा 12, ये आया आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। सो दिस वॉज योर आंसर। नेक्स्ट है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक ट्रेन ने 120 किलोमीटर 3 आवर में ट्रेवल किया, जबकि दूसरी ट्रेन है जिसने 180 किलोमीटर 4 आवर में ट्रेवल किया, तो कौन सी फास्ट है। स्पीड निकालेंगे, आप स्पीड ही बताते हैं कौन फास्ट है कौन नहीं है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम 120 अपॉन 3 जो कि आएगा 40। नेक्स्ट का स्पीड निकालेंगे 180 अपॉन में 4 जो कि आ जाएगा 45। सो 40 ज़्यादा या 45, 45। सो बी ने ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम न्यूमेरिकल, कार ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर एवरेज स्पीड। देखो इस कार ने क्या किया, एक बारी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी 30 किलोमीटर तक, तो उसने इस स्पीड से ट्रैवल किया। नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने इससे किया, यानी अपनी स्पीड चेंज करता गया। उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल
डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, लेकिन आपके पास तो टाइम ही गिवन नहीं है कहीं पर भी न्यूमेरिकल में। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टाइम कैलकुलेट करने का। टाइम कैसे निकलेगा, रिलेशन तो वन ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की वैल्यू 40, डिस्टेंस 30 अपॉन में टाइम। टाइम इक्वल्स टू यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 30/40 और आ गया, दैट मीन्स 3/4, 0 से 0 कैंसिल, यानी उसे फर्स्ट 3/4 आवर्स लगे। सिमिलरली आप नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। न्यूमेरिक ये क्लियर करने के बाद टोटल टाइम निकालेंगे, 3/4 प्लस 3/2 टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपको पहले ही पता है 30 किलोमीटर दैट इज 60। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, टोटल टाइम जो उसने लिया। सो 26.6 किलोमीटर पर आवर इज आंसर। नेक्स्ट, on a 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at a uniform speed of 30 kilometer per hour. 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें एक ट्रेन ने यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर, बिकॉज 90 प्लस 30 120 था ना, 30 कवर कर चुकी है, 120 में से रह कितना गया 90। नेक्स्ट जो किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, एवरेज थी। नेक्स्ट का पता नहीं है स्पीड कितनी थी, लेकिन उसने बताया कि इतनी स्पीड से किया कि उसकी एवरेज 60 आ जाए। अब की बार आपको एवरेज दी हुई है और नेक्स्ट 90 वाले की स्पीड बतानी है कि 90 किलोमीटर उसने किस स्पीड से ट्रैवल किया। सो एवरेज स्पीड दी हुई है, सो उसी का यूज़ करेंगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 60 टोटल डिस्टेंस 120, टाइम नहीं पता, टाइम कैलकुलेट करेंगे 2 आवर आ गया। अब 2 आवर में से आप ये देखिए, फर्स्ट उसने यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की, यानी 1 घंटे में 30, तो 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, यानी 1 घंटा तो उसने इसमें लिया। सो 1 घंटा वो यूज़ कर चुकी है, यानी ये वाला डिस्टेंस 90 किलोमीटर का बाकी बचे हुए 1 घंटे में लेगा। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस है, टाइम आपके पास है 1 आवर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 90/1 कितना आया, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो practice these numericals. Okay, I hope you all understand all those topics. Thank you very much. Have a nice day.